Assalamu alaikum student. I am Mohammad Umair, chemistry instructor from VTuition Pakistan's first free of learning platform जहां आपको डेली वीडियो लेक्चर्स एट VTuition पर HSC पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के एवरी टॉपिक पर लेक्चर वीडियोस की फॉर्म के अंदर जो है वो मिल सकते हैं। जस्ट वन क्लिक के ऊपर सब्सक्राइब VTuition एंड विजिट कर सकते हैं आप हमें www.vtuition.com और हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर। आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ सॉल्व एमसीक्यूज, क्विजेस, पीपीटीज, नोट्स एंड 5 ईयर सॉल्व पेपर्स जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्रोवाइडेड हैं। आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है वो 100% जो है वो एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ ओनली एट वी ट्यूशन पर जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर आप कंप्लीटली जो है वो नॉलेज के साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपने मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 जो है वो अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है डेट इज लिमिटिंग रिएजेंट प्रैक्टिकल यील्ड एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट theoretical and practical yield and actual yield in any experiment। तो किस तरह से अगर हम लैब वर्क परफॉर्म करते हैं और उसके लिए हम पहले से जो अपनी कॉपीज के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर उसकी जो एस्टिमेट यील्ड है कि हम इस इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करते हुए हमारी ये जो प्रोडक्ट है केमिस्ट्री के इस रिएक्शन की प्रोडक्ट यील्ड जो है वो इतनी आ सकती है और हम जो है वो इस तरह से अपनी जो है वो यील्ड को परसेंटेज जो है वो कितनी 100% के करीब लेकर जा सकते हैं, ताकि हमारा रिएक्शन जो है वो मोर एफिशिएंट हो। अगर हमारा रिएक्शन जो है वो एफिशिएंसी में हाईएस्ट एफिशिएंसी पे जा रहा होगा और हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट जो है वो हमें जो है उससे यील्ड के अंदर मिल रही होगी, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो हम उसी केमिकल रिएक्शन के साथ जो है वो अपना जो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा स्कोप है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो हम उसकी यील्ड है वो एस्टिमेट कर सकते हैं थ्योरेटिकली बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड आल्सो आफ्टर जो है वो हम इस प्रैक्टिकल का जो केमिकल रिएक्शन है उसको परफॉर्म करके उसकी जो एक्चुअल यील्ड है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरह हम दोनों की रेशियो को डिवाइड करके उसकी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द यील्ड इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन दिस केमिकल रिएक्शन, ये हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम एंड आल्सो इन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन कंपनीज के अंदर आपके पास जो है वो एनालिस्ट क्यूसी जो पोस्ट हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है स्टूडेंट। आज जो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर जो फार्मूला यूज हो रहा है दैट इज how theoretical yield is calculated, practical yield and percentage yield and how to calculate the percentage yield। किस तरह से हम जो है वो परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये हमारी आज की आउटलाइंस थी। अब नाउ हम चलते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की तरफ, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसको हम जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो समझते हैं, कंसिडर करते हैं स्टूडेंट। So what is theoretical yield? It is defined as the maximum amount of product obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant। Student, इसकी डेफिनेशन में कहा मैक्सिमम अमाउंट से वो अमाउंट ली जाती है जो आपके सामने जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। याद रखना, ये जो मैक्सिमम अमाउंट होती है ये एस्टिमेट है, ये हाइपोथेटिकली है। हाइपोथेटिकली का मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं अपने फार्मूले के अंदर, अगर इस कैलकुलेशन के साथ हम इतने ग्राम अमाउंट सब्सटेंस के रिएक्टेंट्स के पुट करें और हमारे पास अगर प्रोडक्ट इतनी जो है वो उसके ग्राम और मोल जो है वो अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, इसकी जो हमें परसेंटेज मिल सकती है वो इतनी मैक्सिमम मिल सकती है। तो स्टूडेंट, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। जो हम थ्योरेटिकल वर्ड ही थ्योरी से आए हैं, थ्योरी मीन जिसका आपने अभी प्रैक्टिकल जाकर परफॉर्म नहीं करा, आप लैब के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि आप अभी जो है वो इसको थ्योरी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर जो है वो अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं, आया ये हमारा रिएक्शन इतने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स में इतनी परसेंटेज दे रहे। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by a balanced chemical reaction। लेकिन स्टूडेंट, as we know that for any calculation in stoichiometry we have बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो शुड बी बैलेंस
इसका बैलेंस होना जो है वो सबसे जरूरी है, और यही हमारी कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी जो नीड है, व्हाई वी नीड स्टैचियोमेट्री और व्हाई वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये ऑलरेडी जो है वो पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे जो कि स्टैचियोमेट्री के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, वो अगर आपने मिस कर लिए हैं तो आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकें। तो ये हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग मीन जो हमारे पास लेस अमाउंट में हो। अब हमेशा जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है, मीन जो प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट होती है, वो कंट्रोल कौन करता है? तो स्टूडेंट, कंट्रोल ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है। कंट्रोल लिमिटिंग इसलिए कंट्रोल करता है स्टूडेंट, इसकी रीजन ये है कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट एक दफा जो है वो एंड हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा मीन हमारा रिएक्शन स्टॉप है तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी, और जब प्रोडक्ट और नहीं बनेगी इट मीन कि हमारी जो है वो यील्ड वहां की वहां स्टॉप हो जाएगी। सो हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन की जो यील्ड है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिकल यील्ड? कि हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड क्या होती है स्टूडेंट? प्रैक्टिकल यील्ड मीन जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आती है। प्रैक्टिकल यील्ड का स्टूडेंट जो अदर नेम होगा वो एक्चुअल यील्ड होगा। अब एक्चुअल का मतलब है जो हकीकत में, जो असल जो यील्ड होती है, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट फिगर काउंट करके हम जो है वो प्रैक्टिकली किसी मेजरिंग बैलेंस के ऊपर मेजर करते हैं। अब मेजरिंग बैलेंस आपके पास हो सकते हैं डिजिटल बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। जब इन बैलेंस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं डेली, जिस तरह आप जो है वो मेजर करते हैं अमाउंट, क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को, तो वो हमारे पास एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो एक्यूरेट वैल्यू देती है स्टूडेंट। सो प्रैक्टिकल यील्ड इज द एक्चुअल अमाउंट, ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो हमारे पास हकीकत होती है असल ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड का मतलब पैदावार, ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोड्यूस हो, विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉर्म हुई। अब एक्सपेरिमेंट का वर्ड ओनली इन प्रैक्टिकल यील्ड आया स्टूडेंट, मीन एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। आप स्टूडेंट जब आप 85 मार्क्स का जब आप जो है वो पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप जब जाते हैं 15 मार्क्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल जो कि आपका पोर्शन होता है, जो लैब के अंदर आप उस केमिस्ट्री को कितना अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट। और इसी तरह आप जो है वो एक्सपेरिमेंट से एक्चुअल जो है अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सो द एक्चुअल अमाउंट और यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म एक्सपेरिमेंटली इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। इसको स्टूडेंट हम जो है वो एक्चुअल यील्ड के अंदर कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यील्ड को स्टडी किया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो आउटलाइन, दैट इज परसेंटेज यील्ड। मीन व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? स्टूडेंट, यहाँ परसेंटेज से मुराद ये है कि परसेंट यील्ड। आप जब भी ऐसी यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, यील्ड पैदावार, प्रोडक्शन जो हमारे पास ओनली प्रोडक्ट साइड ऑफ द रिएक्शन होगी। अब जो हमारे पास स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड होगी, याद रखना, वो प्रोडक्ट साइड की जो अमाउंट होगी हमारे पास, वो जब उसकी हम परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड को मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि व्हाई वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। हम परसेंटेज यील्ड क्यों कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट? तो हम परसेंटेज यील्ड इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमने जो सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड अपनी थ्योरी से एस्टिमेट लगाकर कैलकुलेट की थी, उसकी जो वैल्यू आई थी ग्राम और मोल, और जो हमारे पास अब एक्चुअल हमने जो प्रैक्टिकल जाकर उसी इक्वेशन को अप्लाई करते हुए उसी सेम केमिकल रिएक्शन को जिस टाइम हम जाकर लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे और उसकी जो हम एग्जैक्ट अमाउंट को मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास आती है जब हम उसको बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो जो अब यील्ड आई है वो हमारे पास होती है जैसा कि प्रैक्टिकल यील्ड। अब इनकी जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास थ्योरेटिकल and now practical, and always for percent calculation you will multiply with 100। आप यहाँ 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। दिस इज परसेंटेज यील्ड।
अब यहाँ एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल देखें, आप अपने मार्क्स जो आप ऑब्टेन करेंगे, इंशाल्लाह जो है वो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करें। और आपके जो मार्क्स हैं वो आप जब जितने आप अचीव करेंगे स्टूडेंट, तो वो आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके ने जो गेन मार्क्स किए हैं वो होंगे। तो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा नोमिनेटर में आते हैं, क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन हमेशा जो है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि 100 आउट ऑफ 100 हो, लेकिन 100 में से अगर 1% 1 मार्क्स भी कम है या पॉइंट भी कम है तो वो लेस अमाउंट होगी, और लेस अमाउंट हमेशा नोमिनेटर में लिखी जाती है, और डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा आपके पास जो है वो टोटल मार्क्स आपके लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय आपके 100 आते हैं। इस तरह आप जो है वो परसेंटेज अपने मार्क्स की कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसी तरह परसेंटेज यील्ड इन अ केमिकल रिएक्शन भी कैलकुलेट की जाती है, और इसका फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल यील्ड को भी समझते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को भी समझते हैं, और इसके साथ साथ हम इसी को सॉल्व करके अपनी जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, जो हमारे पास उसकी परसेंट यील्ड आएगी, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं विद फार्मूला। तो स्टूडेंट numerical question is the reaction of calcium carbonate CaCO3 with hydrochloric acid is, हमारे पास CaCO3 is the chemical formula of calcium carbonate। स्टूडेंट आपको मालूम है कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं ना लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, जब हम आपको पता है उसको वाटर में डालें तो उससे हीट रिलीज होती है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिस टाइम पे रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, दिस इज प्रोड्यूसिंग CaCl2। यहां हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्रोड्यूस हो रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट स्टूडेंट यहाँ आपने क्वेश्चन के ऊपर जो है वो ग्रिफ रखनी अपनी, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना स्टूडेंट। अगर आपने किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। रिएक्शन ये कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन आपके सामने स्टूडेंट। अब 50 ग्राम उसने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है जो है हमारा रिएक्टेंट है, इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट यहां पर अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर खुद ही उसने जो लिमिटिंग है और एक्सेस है इसको बता दिया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट तो आप इसको फौरन जज कर लेंगे, और इसके लिए जज यहां से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास एक्सेस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टूडेंट। तो इट मीन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारा कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि एज यू नो डेट के प्रोडक्ट यील्ड इज कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सो हमने जो स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन लगानी है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की लगानी है। किस पर? आगे भी आप देखें तो आपका जो प्रोडक्ट है वो उसने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कहा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट कहता है तो हमने प्रोडक्ट जो देखनी है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को देखनी है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपनी जो है वो कैलकुलेशन को बेस्ट बना सकते हैं, अगर हमें एक लिमिटिंग का पता चल जाए और एक जिस प्रोडक्ट की यील्ड कैलकुलेट करनी है इसका। और ये बहुत ही इजी है, सिंपल ट्रिक स्टूडेंट, जिस तरह अभी आपको बताई मैंने। तो कैल्शियम कार्बोनेट कंट्रोल कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड को, इट मीन। तो स्टूडेंट यहाँ हमें ये बात मालूम होगी कि हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है स्टूडेंट, डेट इज और लिमिटिंग रिएक्टेंट, एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को। तो स्टूडेंट हम सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान रिलेशन को स्टडी करेंगे, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है और हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड है ये कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखें एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। इट मीन क्वेश्चन के अंदर जो ग्राम यूनिट होगी वो मेस होगा, एंड ये जो मेस गिवन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट जो 14.52 ग्राम है दैट इज एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, और स्टूडेंट ये हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड है, और
थ्योरेटिकल यील्ड को स्टूडेंट हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और हम जो है वो परसेंटेज यील्ड को पी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल भी आएगा क्योंकि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्योंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा और ये यील्ड प्रोड्यूस की होगी, हमने सिर्फ और सिर्फ ओनली थ्योरेटिकल यील्ड को ही जो है वो फाइंड आउट करने और साथ परसेंटेज यील्ड। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है स्टूडेंट, इक्वेशन मस्ट बी स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल है स्टूडेंट। सो हमारे पास स्टूडेंट 1 मोल ऑफ, अगर हम देखें अपनी सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 1 मोल, सबसे पहले देखें अगर बैलेंस इक्वेशन से तो ये कहती है कि 1 मोल अगर हम लेंगे किसका, अगर हम जो है वो 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन से आया स्टूडेंट। अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम एग्जैक्ट मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करें फ्रॉम 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्टूडेंट ये जो हमारे पास 50 ग्राम है इससे हम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। किस तरह कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और डेट इज इक्वल टू 50, जो कि हमारे पास जो है वो 50 कैल्शियम कार्बोनेट का जो गिवन मेस है डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का स्टूडेंट टोटल जो मोलर मेस होता है ये हमारे पास 100 होता है स्टूडेंट। जब आप 50 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आएगा 0.5 मोल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो है वो 0.5 मोल आ जाते हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, विच इज इक्वल टू आल्सो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पर जो मोल कैलकुलेट की कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जैक्ट मोल फ्रॉम 50 ग्राम से, तो ये 50 ग्राम से जो कैलकुलेट किए हैं 50 डिवाइडेड बाय मोलर मेस, आपने फार्मूला अप्लाई करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मेस आपने खुद फाइंड आउट करना है, बिकॉज कैल्शियम का जो मेस है वो 40 है, कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स अस 100। तो इस तरह से ये हमारे पास 100 आ जाएगा स्टूडेंट। जब डिवाइड करते हैं 0.5 मोल आता है। अब क्योंकि 1 मोल इसके भी हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं, सो अगर 0.5 मोल इसके प्रोड्यूस होंगे तो 0.5 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट। ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा और यही इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो है वो एप्लीकेशन है, इसका यूज है। अब स्टूडेंट मेरे पास जो मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के वो मेरे पास आ गए हैं और मैंने जो है वो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट। अब मैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से स्टूडेंट जो मैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट। तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मेस किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट जो हमने फाइंड किया वो 0.5 मोल आए कार्बन डाइऑक्साइड के, मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट मोलर मेस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से आप जो है वो मोलर मेस कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू 32 प्लस 12 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये 44 आ जाएंगे स्टूडेंट। और 0.5 को जब आप 44 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो मेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह से, व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.5 विद 44। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास 22 जो है वो ग्राम आ गया मेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट। ये मेस जो स्टूडेंट मैंने कैलकुलेट किया है, अब ये थ्योरेटिकली हमने जो है वो इस बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए, फार्मूलाज को यूज करते हुए कैलकुलेट किया स्टूडेंट। तो ये मेरे पास होगा थ्योरेटिकल मेस, या जिसे हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड।
तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड आई। तो स्टूडेंट आपने सीखा कि किस तरह से हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये थ्योरेटिकल यील्ड है स्टूडेंट। और अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो यील्ड दी गई है वो 14.52 ग्राम है, जो कि हमेशा लेस है देन थ्योरेटिकल यील्ड से। ये बात भी यहाँ पर हमने जो है वो प्रूफ की कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल और प्रैक्टिकल यील्ड। स्टूडेंट रीजन क्या है इसकी, प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी जो है वो न्यू है या जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए यहाँ पर मैं इसको क्लियर करूंगा आफ्टर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट 14.52 जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड थी और ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है स्टूडेंट। सो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ग्रेटर है प्रैक्टिकल यील्ड से, ये बात कंफर्म होगी स्टूडेंट। अब नाउ स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल यील्ड के बाद हम अपनी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? तो स्टूडेंट परसेंटेज का साइन मैंने जो है वो डाला है और उसके साथ मैं लिखूंगा परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज यील्ड क्या होगी स्टूडेंट? तो फार्मूला हमने जो स्टडी किया है वो है प्रैक्टिकल यील्ड, क्योंकि प्रैक्टिकल यील्ड लेस है, और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 100। और प्रैक्टिकल यील्ड स्टूडेंट जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 14.5 डिवाइडेड बाय 22, डेट इज हमारे पास जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड आई है स्टूडेंट, जैसा कि आपने ये देखा। और 100 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास स्टूडेंट आती है, डेट इज 60%। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 60% आएगी, डेट इज, और जो है वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो है वो अपनी कैलकुलेशन को अप्लाई करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर हम थ्योरेटिकल यील्ड भी और परसेंटेज यील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बहुत ही आसानी से। अगर हमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड का मालूम हुआ और हमने इस कंसेप्ट को समझा और फार्मूला को समझ लिया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, वो हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं यूट्यूब वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर उनको जो है वो प्रोवाइड हो जाए और वो आने वाले जो 2023 HSC बोर्ड फर्स्ट ईयर एग्जाम है इसके अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजिट कर सकते हैं आप हमें www.vtuition.com और हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी पे भी ज्वाइन करें।